ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरजने जिन्व विशेष्यामीति। चलो सभी लोग कर लें अभिषेक। तीर्थोत्तम भवैर्नीरैः क्षीरवारिधिरूपकैः स्नपयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थसिद्धिदान्। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नपयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नपयामीति स्वाहा। ॐ ह्रीं श्री विश्वादि। बोलो पंडित जी। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नपयामीति स्वाहा। यहाँ पर ये केसर कौन लेके आया है? आज केसर ही है ना, आप लेके आए। देखो ये है ओरिजिनल केसर देशभूषण जी। ऐसी केसर से ही द्रव्य सामग्री बनना चाहिए, शुद्ध केसर से। ये नहीं है तो कौन सा, पता नहीं आप तो कौन सा वो लेके आते हो, क्या रखे रहते हो आप लोग, क्या बोलते हो उसको, गंध गंध क्या रहते हैं वो, कुछ भी रहता है। कुछ भी अशुद्ध सामग्री से द्रव्य सामग्री नहीं बनाई जाती। शुद्ध केसर हो, चंदन हो, उससे ही बनाई जाती है ना। चले निकालो अब आपने अभिषेक कर लिया है। अभिषेक के बाद शांति धारापन भी करेंगे। इसके बाद देखो बैठ जाएं सभी लोग, थोड़ा सा बताते हैं आपको। आज 13वें नंबर का श्लोक पढ़ना है। 13वें नंबर का श्लोक निकालेंगे। थोड़ा सा ये श्लोक पढ़ाते हैं, ठीक है। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। बोले अस्यकारी देवादेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। नूतन आचार्य 108 समय सागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिषि वीर सागर जी महाराज की। मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की। देखिए अभिषेक करने के बाद हम जो अर्घ्य देते हैं भगवान को, वो वाला श्लोक 13 नंबर का श्लोक है। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फलव्रजेन कर्माष्टक कृथन वीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महसा महसाम निधानम। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल
वृषन् कर्माष्टकक्रथन वीरमनंत शक्तिम संपूजयामि महेशा महेशां निधानम। पढ़िए आप लोग, एक बार पढ़ के बताइए। पानीय चंद अब देखिए, पानी है, पानी का मतलब क्या है? जल। चंदन, सदक्षत, समीचीन अक्षत। अक्षत क्या कहलाता है? जिसका कोई क्षत विक्षत नहीं हुआ हो वो अक्षत है। इसका मतलब है अच्छे बढ़िया लंबे वाले बासमती चावल होना चाहिए, लाम चावल होना चाहिए जो टूटे ना हो। ऐसे बढ़िया अच्छे सुंदर चावल होना चाहिए, वो अक्षत कहलाएगा। अब जो पूजन करते हैं वो देख लो आप क्या करते हो आप। ऐसे अक्षत हो बढ़िया। पुष्प, पुष्प क्या कहलाते हैं? तो स्थापना निक्षेप से अपन वही जो लंबे वाले अच्छे चावल हैं उनको अपन केसर से पीले बना करके पुष्प की स्थापना उसमें कर देते हैं, ठीक है ना। तो वही पुष्प हो जाते हैं। इसके बाद नैवेद्य, नैवेद्य के बारे में भी महाराष्ट्र में कुछ थोड़ा अलग सिस्टम चलता है। आप लोग क्या करते हो, उस खोबरे को नीचे का वो नहीं निकालते हो, वो लगा रहता है। अगर वो निकल जाता है ना तो बहुत सुंदर बनता है। फिर थोड़ा बड़ा दाना होना चाहिए, वो छोटा छोटा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नैवेद्य में चरू के रूप में आप लोग खोबरे की जो चिटक बना लेते हो और बेदाना भी लेते हो, ठीक है। कोई भी जो भी चरू है वो आपका चरू हो गया। फिर दीप। अब दीप के रूप में यहाँ महाराष्ट्र में, कर्नाटक में हमने देखा है कि आप लोग क्या करते हो, दीपक रख लेते हो है ना। और दीपक किससे कहते हैं अपन? अकेले आपने दीपक में तेल भर लिया और बाती डाल के रख ली, वो दीपक हो गया। दीपक जब प्रज्वलित किया जाता है उसका नाम दीपक है। जैसे ये दीपक है। और चौके में क्या करते हो? चौके में क्या करते हैं? तो इसका हमने स्पष्टीकरण कर दिया था एक दिन। कुछ लोगों को शंका थी कि महाराज जी हम दीपक जलाएंगे पूजन करने के लिए तो महाराज लौट ना जाएं, है ना। ये शंका रखी थी ना आपने देशभूषण जी। तो इसका हमने स्पष्टीकरण आपको किया था, एक दिन फिर करे दे रहे हैं। ये तो आप भगवान की उस समय महाराज जी की पूजन कर रहे हो तो महाराज जी कुछ नहीं लौटेंगे दीपक जलाने से भी। वो तो आहार करते समय यदि लाइट जल जाए, कोई हिंसा हो जाए तो उस समय अंतराय होता है। महाराज जी के आने से पहले आप पूजन कर रहे हैं भगवान महाराज जी की, उस पूजन में कोई अंतराय नहीं होता। तो आप प्रज्वलित दीपक को वहाँ पर रख लेंगे यदि मांगलिक के रूप में तो ठीक है। अब क्या करते हो आप? उस दीपक को आप दीप के नंबर जब आएगा तो समर्पित भी कर देते हो, बाद में उसी को फिर उठाते हो, अर्घ के उठा लेते हो, आरती को उठा लेते हो। अब आपने समर्पित कर दिया तो फिर उसको उठा थोड़ी सकते। अब वो तो आपने समर्पित कर दिया एक दीप के द्रव्य के रूप में। तो फिर क्या करना? इसलिए जो चरू रहती है ना उसको ही केसर से पीले कर लेते हैं अपन, तो
तो वो दीप बन जाता है, उसको भी दीप की संज्ञा है। वो दीप बन गया तो वो दीप आप उस दीपक को तो मांगलिक के रूप में रख लें, जब भी आरती करना है, आपको कुछ करना है तो उस दीपक से करें जो आपने प्रज्वलित करके रख लिया। बाकी चढ़ा इसको दें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? क्योंकि कुछ भी सुधार नहीं हो रहा है। जैसी अष्टमंगल द्रव्य सामग्री आप देखो, ये इसको भी आप केसर से और अच्छी बनाओ, भी थोड़ा और पीले बनाओ, चाहे पुष्प को, हाँ पुष्प अच्छे से बनाना, अभी बनाए नहीं ना, बना लेना अच्छे से। देखो कैसी बढ़िया सामग्री रख रही है, दिख रही है ये, ऐसे कोई बनाता ही नहीं। जैसे मन मार के आप लोग भोजन में तो बढ़िया पकवान रखोगे, सब बना के रखोगे, किंतु पूजन करने के लिए थोड़ी सी आपकी सामग्री व्यवस्थित नहीं रहती, क्योंकि ऐसे ऐसे कैसे भी रख लेते हो आप, समझ में नहीं आता। ये भी जैसे भगवान की पूजन अपन मंदिर में करने आते हैं, तब भी द्रव्य सामग्री हमारी अच्छी बढ़िया व्यवस्थित हो, अष्टद्रव्य, और जैसे महाराज जी की पूजन करते हैं उस समय भी बढ़िया पूजन हो, अच्छी हमारी द्रव्य सामग्री अच्छी सजी हुई होना चाहिए। क्योंकि साक्षात महाराज जी को भी भगवान की संज्ञा दी है। आचार्य कुंद देव ने मुनि महाराज को के अंदर पूरे के पूरे पंच परमेश्वरी को गर्भवत किया है, और कि 9 देवता गर्भे थे मुनि महाराज में, तो साक्षात भगवान आए हमारे घर में, वो भी तो बड़े भक्ति भाव से अष्टमंगल द्रव्य अच्छे सजा करके रखना चाहिए और उनकी पूजन अपन को करना चाहिए। तो ये दीप आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। फिर वो पुष्प पुंज बोल रहे हैं, यानी पुष्पों को हम जब भी चढ़ाते हैं जैसे समूह के रूप में चढ़ाते हैं, बहुत सारे द्रव्य सामग्री अच्छी भर भर के चढ़ाना चाहिए। स्वर्ग के देवी देवता बड़े बड़े थाल भर करके लाते हैं, वो थाल के साथ समर्पित करते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो बात अलग है, यदि सामर्थ्य है तो अच्छी बढ़िया द्रव्य सामग्री होना चाहिए। क्योंकि ये आप किसके चरणों में समर्पित कर रहे हो? इसको समर्पित करने से आप 3 लोक के नाथ के चरणों में समर्पित करते हो, गुरु के चरणों में समर्पित करते हो। तो फिर जैसे आप, यानी ये कि आपकी हैबिट में नहीं है और कुछ नहीं है, आप लोग थोड़ी हैबिट में नहीं है। धूप आप ले लोगे तो धूप तो हाँ खूब, आप तो धूप के लिए तो अंजलि में भी पिलाने को तैयार हो। और कोई भी सामग्री में आपके अंदर एक अलोल गुण होता है श्रावक का। अलोल गुण क्या होता है? श्रावक ने जो भी अपने घर में बनाया है ना, उसको ऐसे लगता है कि सारा सारा महाराज जी को चल जाए, ऐसे लगता कि नहीं? घर में जब बनाते हो ना आप कोई भी वस्तु, तो उस समय तो ऐसे लगता है कि सारे मतलब सारे परिवार के लिए थोड़ा थोड़ा हो जाए भाई, ये भाव रहता है। कि जो महाराज जी आते हैं, महाराज जी जब आते, जब आपको ऐसे लगता है कि थोड़ा बच्चों को बचा रहे हैं, हम इसको बचा रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, नहीं रहता ना भाव? इसी का नाम अलोल गुण है। मतलब हमारे अंदर कोई लोलुपता नहीं रहती, हमारे अंदर कोई लोभ नहीं रहता है, बस महाराज जी के चल जाए तो भैया हम माला माल हो गए, बस ऐसे भाव रहता ना। तो ऐसे ही द्रव्य सामग्री भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप देखो आज से आप एक काम करो, यहाँ मंदिर में जो भी द्रव्य सामग्री बनेगी है ना, जो आपकी थाली की चांदी की थाली भी आने वाली है, ये तो आपकी अपनी पर्सनल है, उसमें अच्छी बढ़िया द्रव्य बना के रखना, ठीक है। और उसमें केसर से ही बनाना वो, ठीक है। आपको केसर भी दिला देते हैं यार, है ना, हमारे भैया भिजवा देंगे, हमारे नकुल भैया थोड़ी सी केसर इनको जो 2-5 ग्राम केसर भिजवा देना, अच्छी बेबी शॉप जो केसर आती है ना, उस केसर की भी डिब्बी एक आपको यहाँ पे दिला देंगे। तो केसर से बढ़िया द्रव्य सामग्री बनाना आप, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत अच्छे से भगवान की सुधूप फलब्रजेने, ऐसे करके अष्टमंगल द्रव्य होता है, वो अष्टक भगवान के चरणों में हम किस लिए चढ़ा रहे हैं? ये 8 ही द्रव्य क्यों रखे गए हैं? तो इसमें बता रहे हैं, देखो
कर्म अष्टक कृतन, आठों कर्मों को नष्ट करने के लिए ही हम अष्टद्रव्य भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। क्या बोलते हो पूजन में, बोलते क्या हो आप, कैसे चढ़ाते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, संसार ताप विनाशनाय चंदनम, अक्षय पद प्राप्त अक्षतम, कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम, है ना, मोहांधकार विनाशनाय दीपम, और क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम, मोहांधकार विनाशनाय दीपम, अष्टकर्म विनाशनाय धूपम। तो ये आठों कर्मों को विनाश करने का ही उद्देश्य हमारा है। अब बताइए उद्देश्य तो हमारा कितना बड़ा है कि हम आठों कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं, और सोच हमारी कितनी सोच नीची है, हैं? कैसी नीची है? जैसे तैसे कैसे भी बस फार्मलिटी निभाते हैं कोई भी चीज़ में, उत्साहपूर्वक उमंग के साथ यदि हम नहीं करते हैं तो वो कैसे काम होगा? आठों कर्मों को काटना ऐसा हंसी खेल थोड़ी है। बहुत बहुत ऊर्जा चाहिए, बहुत पावर चाहिए, तब कहीं अष्टकर्मों को धीरे धीरे नष्ट कर पाएंगे हम। तो आप श्रावक ग्रस्त लोग भी इन भगवान की पूजन भक्ति को जितना आनंद से भर करके, जितना अच्छी बढ़िया द्रव्य सामग्री को चढ़ा करके, अपने भावों को पवित्र बना करके आप भगवान की पूजन आराधना करेंगे तो आपकी धीरे धीरे विशुद्धि ऐसी बढ़ जाएगी, ऐसी पावर आपके अंदर आ जाएगी कि धीरे 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 आप उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो शुक्ल ध्यान लगाना पड़ता है उसके लिए बहुत विशुद्धि चाहिए, वो विशुद्धि को आप प्राप्त कर पाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? आठों कर्मों को नष्ट करने के लिए भगवान की पूजन करते हैं, बस एकमात्र यही उद्देश्य है। तो ऐसे करके आप लोग अच्छी विशुद्धि के साथ भगवान की पूजन किया करो तो सब मंगलमय हो जाएगा, सब अच्छा होगा। ठीक है। ये परिपाटी आपके यहाँ पे सभी लोगों में नहीं है। ये बड़ी विडंबना है यहाँ पे। क्या नहीं है? हाँ, तो इसीलिए तो इस संकल्प की संकल्पना चल रही है ना, इसमें संकल्प करो, इसको संकल्प करो। किसमें? जैसे कि अभी पुष्प के लिए क्या हुआ, पुष्प क्यों नहीं, या को बोलते हैं हाँ, उसके लिए तो क्या कर दिए? देखो ऐसा है, अपने यहाँ भगवान की पूजन करने में कोई भी अपने यहाँ पे अहिंसा को धर्म माना है, हिंसा को धर्म नहीं माना है। समझ लेना आप बात को। और अपने यहाँ ये भी कहा है, हम जो भगवान की पूजन आराधना करते हैं उसमें सावध लेस होना चाहिए। लेस मतलब ऐसा तो कोई काम हो नहीं सकता जिसमें सावध ना हो। समझ रहे बात को आप? हम भगवान की पूजन आराधना करेंगे, उसके लिए द्रव्य सामग्री तैयार करेंगे, हम मुनि महाराज को आहार देंगे तो उसमें आहार दान को हम मतलब बनाएंगे तो सावध तो होगा, किंतु लेस हो, लेस का मतलब कम, और उससे हमें लाभ ज़्यादा मिले, तो जो इसलिए इसको मना किया जाता है। अब डायरेक्ट पुष्प आप चढ़ाओगे ना तो पुष्पों में मात्र एक इंद्रिय जीव की हिंसा नहीं, एक पुष्प के अंदर असंख्यात त्रस जीव भी होते हैं। त्रस जीव जो देवी देवता पुष्प चढ़ाते हैं ना, वो देवी देवता तो देवोपुनीत होते हैं, कल वृक्षों से प्राप्त होते हैं, वो उससे पृथ्वी कायक रहते हैं, एक इंद्रिय रहते हैं बस पुष्प। किंतु हम जो पुष्प चढ़ाएंगे तो उन पुष्पों में त्रस जीव भी रहते हैं, और उन पुष्पों को चढ़ाने के बाद आप देखो उसमें कितनी चींटियाँ और लगती हैं आकर के, जीव और आश्रय स्थान बना लेते हैं, इसलिए उन पुष्पों को मना कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो दीप भी कोई जरूरी नहीं है, आप करते भी हैं दीपक को, यदि विवेक पूर्वक करते हैं, और इसके ऊपर दीपक को ऐसे नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर जाली लगाना चाहिए जिससे और हिंसा ना हो।
आखिर नहीं, मात्र दीप को आपने जलाया, एक इंद्रिय जीव की हिंसा है ये। बस अगर इसके आश्रित में 30 जीवों की हिंसा हो गई तो बड़ा अपराध हो जाएगा। ऐसे किया गया है, इसलिए पुष्प को मना करते हैं, बस और कुछ नहीं है। कि पुष्प में देवोपुनीत पुष्प अलग होते हैं और आप जो पुष्प चलाते हो उनमें फिर हिंसा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो पुष्प को अपने स्थापना निक्षेप से अपन ऐसा करते हैं। और शंका की क्या बात है इसमें? धूप है, धूप भी आप चढ़ा सकते हो। आप दशांग धूप बनाई जाती है, शुद्ध 10 चीज़ें मिलाई जाती हैं। रोज़ जैसे मर्यादित मसाला होता है ना, ऐसे मर्यादित 10 चीज़ें ला करके आप धूप बनाओ और धूप को खेओ बढ़िया, तो आप धूप भी चढ़ा सकते हो। वैसी कोई बाधा नहीं है। विवेक पूर्वक कोई भी क्रिया करो जिसमें सावध कम हो और लाभ ज़्यादा हो, तो इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आप ग्रस्त हैं। ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से कोई बाधा नहीं होती है, अच्छे से भगवान की पूजन आप करें। हम बोलने ये जा रहे थे, महाराष्ट्र में जो ये प्रचलन है ये बहुत ही गलत है। कौन सा गलत है? ये है यहाँ पे जो उपाध्याय जी होते हैं ना, उपाध्याय पंडित, वो पंडित ही सारा काम करता है और आपको जैसे सूतक पातक लगाओ सबको, तुम हाथ जोड़ करके ऐसे उसकी अनुमोदना करते हो। तो आप विचार करिए, अनुमोदना किस चीज़ की जाती है? जो कार्य हम नहीं कर सकते उसकी अनुमोदना करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं उसे हमें करना चाहिए। भगवान के अभिषेक की अनुमोदना कौन करेगा? जिसको सूतक पातक लगा है, वृत्ति वगैरह हो गई है, वो करेगा अनुमोदना, वो करेगा नहीं। बाकी जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको करना चाहिए। आप पुजारी, आप सारे श्रावक हो, ये तो आपके सहयोगी, आप किसी को रख लेते हो। आज से कुछ समय पहले कोई पुजारी नहीं होता था, मंदिरों में कोई भी पुजारी नहीं होता था, और आपके महाराष्ट्र में तो कोई पुजारी की आवश्यकता ही नहीं है। पुजारी आदमी क्यों रखता है मंदिर में? उधर बुंदेलखंड में पुजारी क्यों रखने लगे? वो द्रव्य सामग्री बनाता है पुजारी। आप तो सिर्फ अभिषेक के लिए पुजारी को रखते हो। पुजारी की आवश्यकता क्या है मंदिर में? आप तो घर से द्रव्य सामग्री लेके आते हो सभी लोग। आप सब घर से लेके आते हो कि नहीं द्रव्य सामग्री? यहाँ पे सब लोग द्रव्य लेकर के आते कि नहीं? अष्टक लेके आते हो ना। अब घर से ही अष्टक लेके आ रहे हो तो मंदिर में कोई द्रव्य सामग्री तैयार करने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर पुजारी की क्या आवश्यकता है? काय को पुजारी रखते हो? पुजारी की कोई आवश्यकता नहीं मंदिरों में, सब रेडीमेड काम प्रारंभ कर दिया है। ऐसे बड़े बड़े रईस सेठ लोग भी सब काम अपने से किया करते थे। ये मंदिर क्या है? ये मंदिर भी एक देवता है। 9 देवता की बैयावर्ती करने का अवसर प्राप्त होता है जो मंदिर में झाड़ू लगाता है, जो मंदिर की साफ सफाई करता है। अब बताइए, आप मंदिर में कोई ऐसे भी लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े सेठ हुए हैं। एक सेठ जी के बारे में आता है एक संस्मरण, अजमेर के जो भागसन जी सोनी जी थे ना, कितने बड़े सेठ थे, कितने बड़े सेठ हैं। अभी हम जब अजमेर गए ना, तो अजमेर में उनकी पुरानी हवेली है ना, वो 100 करोड़ की है अभी। और पूरे का पूरा जो सोनी जी की नसिया है, वो सोनी जी की नसिया भी कहलाती है और सोने की नसिया भी कहलाती है। वो उसमें 2-5-10 किलो सोना लगा है। सोने से समावेशन कितना ज़्यादा ही होगा। उसमें पूरा सोने का नक्काशी का काम हुआ है, पूरा समावेशन बना हुआ है, पूरा सब कुछ बना हुआ है। 10-20-50 किलो सोना जिसने मंदिर में लगवाया हो और उसकी नक्काशी वारी की हो, वो कितना बड़ा आदमी होगा? आप क्या हो? वह सेठ जी भी प्रतिदिन मंदिर में जाते थे और प्रतिदिन मंदिर में जा कर के खुद झाड़ू लगाते थे, खुद मंदिर की साफ सफाई करते थे, खुद अपने हाथ से कुएं से पानी भरते थे और खुद अष्टद्रव्य सामग्री को तैयार करते थे। सोचो विचारो, अपने लिए भी करते थे और 10-20-25 थाली और
लगा के रख देते थे महिला वर्ग को, क्योंकि बुंदेलखंड में प्रचलन नहीं है ये कि घर से द्रव्य सामग्री लेकर के अपन आए, जैसा आपका महाराष्ट्र में है, तो लगा के रख देते थे। किसी व्यक्ति ने पूछा, अरे सेठ जी आप तो नौकर, इतने बड़े आदमी और तो नौकर लगा दो इस काम के लिए। उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, देखो मैं बनिया हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं व्यापार करना जानता हूँ, इधर भी मैं अपना व्यापार ही कर रहा हूँ। ये मैं 10-20-25 थाली मैंने लगा के रख दी, तो जो भी महिला वर्ग आएगा वो शांति से एक एक थाली को उठा करके भगवान की पूजन आराधना करेंगी, तो छठवां हिस्सा तो हमारे खाते में आ ही जाएगा अपने आप ही, उनका भी। सोचो आप, और भी उनका, हम तो अपना कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं, उनका भी छठवां हिस्सा हमारे खाते में आएगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। और आज छोटे छोटे से गाँव में भी आप पुजारी लगा लेते हो, कोई आवश्यकता नहीं पुजारी की, पुजारी की आवश्यकता नहीं। यदि आप सही पुजारी बन जाओ और ये नौ देवता की सेवा करने का अवसर है, जिनालय की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, जो भी ये नौ देवता की सेवा कर रहे हो आप, ये भाव अपने अंदर होना चाहिए। तो हर क्रिया में, जैसे महाराज जी की आहार दान की क्रिया में व्यक्ति कितने ही घंटे लग जाता है, महिला वर्ग जो लग जाती हैं, 7 बजे से लग गई तो 11, 12, 1 भी बज जाता है, उस समय उनकी वह साथ ही से पुण्य कर्म का संचय चल रहा है, जो भी काम कर रहे हैं। ऐसे मंदिर में जो आकर व्यक्ति झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, साफ सफाई करे, भगवान की जो भी सेवा करे, भैयावृत्ति करे, वो सब भैयावृत्ति है। तो सारा श्रेय तो पुजारी को दे देते हो आप, और पुजारी जो रहता है ना, पुजारी को श्रेय मिलता नहीं, क्योंकि वो नौकर समझ करके ये सब काम करता है, वो भाव से नहीं करता है। पुजारी तो मजबूरी बस करता है कि हमारी ड्यूटी इसलिए कर रहे हैं हम, तो उसको श्रेय मिलेगा नहीं ज़्यादा, उसको लाभ नहीं मिलता ज़्यादा, क्योंकि पुजारी जो है नौकर समझ के ही काम करता है, और अपन क्या करते हैं, अपन सेवक बन के करते हैं, तो अपन को लाभ ज़्यादा मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सभी लोग बहुत अच्छे से बहुमान पूर्वक अच्छी द्रव्य सामग्री सजा करके अच्छे से बना करके करना। हमने देखा, आपको बोल के भी रखा है, किंतु आपकी हैबिट में नहीं आ रहा है, आपकी हैबिट में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारी बात और कोई तो सुन नहीं रहा, पुरुष वर्ग सुन रहे हो, और चौके में पूजन की ड्यूटी किसकी रहती, महिलाओं की, तो महिलाओं को समझ में आ रही, तो बताएंगे सब लोग पुरुष वर्ग आप जा करके कि कैसी द्रव्य सामग्री, जैसे देशभूषण जी ने बना के रखी ना द्रव्य सामग्री ऐसी बढ़िया, उसमें भी आपकी चिटक में सुधार करना है, अभी चिटक का वो नीचे का निकालना है थोड़ा, है ना। और इस केसर से बनाना, आज आप देखो कितना सुंदर लगेगा आपकी द्रव्य सामग्री भी। ठीक है, चलो बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चलिए करेंगे, कौन करेंगे शांति धारा। देखिए आज एक शांति धारा का चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखो, आज सभी लोग बहुत अच्छी मंगल भावना के साथ करना। दुर्लभ और नकुल भैया भी सुनो हमारी बात पहले। अनिल जी, अनिल जी सुनो, सुनने में आ रहा है परम पूज्य आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश महाराष्ट्र की धरती की ओर होने वाला है। उससे पहले शायद महाराज जी मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर पहुंच सकते हैं, पहुंचने की संभावना चल रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि शायद मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर, जैसे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने भी एक बार 9 दीक्षाएं दी थी, तो ऐसे हो सकता है वहाँ पर मुनि दीक्षा भी हो जाए। अब तो भावना भाव ही, जो भी क्षुल्लक जी लोग हैं, जहाँ जहाँ भी अन्यत्र साधना कर रहे हो, आचार्य भगवान के संग में भी साधना कर रहे हैं क्षुल्लक जी, एलक जी महाराज, उनकी शीघ्र अतिशीघ्र मुनि दीक्षा हो, दिगंबरी दीक्षा हो, और उनकी साधना दिंदुरी राजचौकनी अच्छे से चले। इस मंगल भावना के साथ आज शांति धारा करना है ना। और अपने संग में भी जो क्षुल्लक जी महाराज साधना कर रहे हैं, उनकी भी, उनके हाथ में भी जल्दी पिछी आए, उनकी भी मुनि दीक्षा हो।
महात्पुर के पंचकल्याणक में ये हमारे क्षुल्लक जी महाराज मुनि महाराज बन करके आए, उत्तम पात्र का लाभ आपको मिल सके। चलिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम दम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झूं झीं चीं चीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावै द्रावै नमो रते वते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान नकुल जी जैन, दुर्लभ जैन, विशेष जन्म दिवस अवसरे ऋतिका जी समस्त परिवारा नीमच निवासना सर्वेशा उपस्थित भवजनानां श्रीमान महावीर जी दत्तात्रेय बसगडेकर जी नाते पोते विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम स्वराज भरते जी उपाध्याय, बाहुबली जी बसगडेकर, दिनेश जी उपाध्याय, पापम खंडे खंडे जय जय दहे दहे पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहम झम ज्वीं क्षीं हम सम झम वम रह यह सह छाम छीं छूम छीं छईं छूम छौं छम छ छुईं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं रौं ह्रं ह्रां ह्रां दीं द्रावै देवै नमो रतिपते श्रीमते ठाठा श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान महावीर जी दत्तात्रेय बसगडेकर नाते पुत्र निवासना विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम श्री दुर्लभ जैन जी, नकुल जैन, ऋतिका जी जैन जय नीमच निवासना विशेष दुर्लभ जी के विशेष जन्मदिन अवसरे दिन दूनी रात चौगनी धर्म की वृद्धि हो। स्वराज भरते जी उपाध्याय, बाहुबली जी बसगडेकर, दिनेश जी उपाध्याय समस्त परिवारा सर्वेशा उपस्थित भवजनानां आगामी सभी कार्य शानंद संपन्नार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्यतु पुष्यतु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। महात्पुर में होने वाले आगामी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के विशेष समाधि दिवसे त्रिदिवसीय कार्यक्रम सानंद शास्त्र प्रवणा के साथ संपन्नार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम आचार्य गुरुवर के द्वारा जो भी दीक्षा आगामी संभावित हैं वह अति शीघ्र हो, निर्विघ्न हो, सातिथ्य प्रभावना के साथ संपन्न हो। इस मंगल भावना के साथ सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वोपरि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादाद सद्धर्म श्री बलावी आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि रस्तु सद्धर्म सस्य परस्य वर्गाः प्रसिद्धन्तु नः। ओम वृषभादयः श्रीवर्धमान पर्यंता चतुर्वंश वरंतो भगवन्तः सर्वज्ञाः परम मंगलनाम धेया सर्वेषां यह मुत्य च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकारेषु यह मुत्य च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्श्व शंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समौक्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभसाय अष्टादश रहिताय षट चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्य ज्ञानाय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्रवंदनाय ज्ञान समी सुखास्पदाय त्रैलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत्पणा मंडल मंडिताय संत श्रवणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज संगस्त सर्वेशा ऋषि अर्का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग सर्वनाशनाय घातिकर्म शंकराय अजराय भवाय परम पूज आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज पूज्य निर्व्यापक श्रमण मुनिषि वीर सागर जी महाराज, मुनिषि विशाल सागर जी महाराज, मुनिषि उत्कृष्ट सागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम क्षुल्लक श्री मंथन सागर जी, मनन सागर जी, विचार सागर जी, मगन सागर जी, बिरल सागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम
श्री गति श्री दीक्षा इनकी दिगंबरी दीक्षा उस मंगल भावना के साथ क्षुल्लक श्री मगन सागर जी महाराज अंतराय पारणा साधन संपन्नार्थम आज के शांतिदार कर्तृनाम श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान महावीर जी दत्तात्रेय बसगढ़ेकर नाते पोते निवास नाम विशेष स्वाद लाभार्थम दुर्लभ जैन नकुल जी ऋतिका जैन नाते नीमच निवास नाम दुर्लभ के विशेष जन्म अवसरे श्री स्वराज भरते जी उपाध्याय बुद्धि वृद्धि अर्थम भावरी बसगढ़ेकर दिनेश जी उपाध्याय विशेष धर्म वृद्धि अर्थम उपस्थित भवजनानाम व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम ओम नमो रते भगते प्रक्षिणासी दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय अरे शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों रास्य औसा नमः सर्वेषां सर्वगुण शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु सर्वेषां कामं रति कामं वली कामं क्रोधं पापमेरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्व उपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचोरदुष्टभयं सर्वसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वाद्घातं प्रघातं च सस्सुरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं स्वरोगं जरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजस्कुमजमारिं सर्वसस्यधान वृक्षता गुलपत्रपुष्प फलमारिं सर्वराष्ट्रीमारिं सर्वक्रूरविचासाग्निभयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारिं सर्वेषाम् अशुभकवजनि दुःखानि दुष्टजनकृतान् मन्त्रतन्दिष्टिमुष्टि षट्सिद्धदोषान् सर्वदुष्टदेवदानव वीर्नहर्षयोगिनिकृतदोषान् सर्वाष्टकुलीनाग जनेभयानि सर्वस्तार जंगम वृष्टि सर्पाधिकृत दोषान् सर्वसिंह अष्टपदाधिकृत दोषान् परिशत्रुकृत मारण उच्चाटन विधिविसर्मण वशीकरणादि दोषान् ओम ह्रीं सर्वेषां चक्रविक्रम सत्यजबल सौरवीर शांति पूरय सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मंटप पत्र सम्मानंदनम सर्वानंदनम यस्सुखं तेषु लोकेषु व्याधिर्वसन वर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं सत्यर्थ विधीयते शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधराणि सदा सन्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्या उषा अनाहत विद्याय नमो हृन्ताणो ह्रौं सब शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्या उषा अनाहत विद्याय नमो हृन्ताणो ह्रौं सब शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्या उषा अनाहत विद्याय नमो हृन्ताणो ह्रौं सब शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्या उषा अनाहत विद्याय नमो हृन्ताणो ह्रौं सब शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं उषा अनाहत विद्याय नमो हृन्ताणो ह्रौं सब शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं उषा अनाहत विद्याय नमो हृन्ताणो ह्रौं सब शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं उषा अनाहत विद्याय नमो हृन्ताणो ह्रौं सब शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं उषा अनाहत विद्याय नमो हृन्ताणो ह्रौं सब शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं उषा अनाहत विद्याय नमो हृन्ताणो ह्रौं सब शांतिं कुरु कुरु। अब सभी लोग सर्व शांति भक्तु बोलना। हम एक और विशेष 64 रिद्धि मंत्रों से भी शांति धारा करा दे रहा है। नमो जिनाणम नमो ही जिनाणम नमो परमो ही जिनाणम नमो सब्बो ही जिनाणम नमो अनंतो ही जिनाणम नमो कोट बुद्धीणम नमो बीज बुद्धीणम नमो पादानुसारिणम नमो सम्यन सुदारणम नमो स्वयं बुद्धाणम नमो पत्ते बुद्धाणम नमो वही बुद्धाणम नमो जुमदीणम नमो बिरमदीणम नमो दशपुब्बीणम नमो चौदशपुब्बीणम नमो अट्टंग महानमित कुश्राणम नमो विवड्डी पत्ताणम नमो विज्जाहराणम
नमो चारणाणं नमो पुण्यश्रवणाणं नमो आकाशगामिणं नमो आशीविषाणं नमो दिट्ठिविषाणं नमो उग्रतवाणं नमो दित्यतवाणं नमो तत्तवाणं नमो महातवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरगुणाणं नमो घोरप्रक्रमाणं नमो घोरगुणोम्यारिणं नमो आमोसैपत्ताणं नमो खेलोसैपत्ताणं नमो जल्लोसैपत्ताणं नमो विप्पोसैपत्ताणं नमो सब्बोसैपत्ताणं नमो मणवलीणं नमो वशिवलीणं नमो कायवलीणं नमो क्षीरसवीणं नमो सप्पीसवीणं नमो महोरसवीणं नमो अमेसवीणं नमो अक्षीणमहानसाणाणं नमो वड्डमाणाणं नमो सिद्धाय गणाणं नमो भयवदो महदी महावीर वड्डमानचि नमो तुदे नमो तुनुदे नमो सर्वेषां चतुर्दिशां मुनीश्वराणां सर्वशान्तिर्भवतु। आयुर्वल्ली विलासं सकलसुखपरैर्दागे त्वा सुनल्पं धीरं वीरं गरीरं निरुपमपने त्वा तनोत्वच्छकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिस्वनीश्वरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं विद्रयुक्तामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः।